एवरीवन। तो मैं आज ऐसे ही सीबीएसई की साइट एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझ पे को वहाँ पे कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले थे क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के। तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन दिखा। पहले भी हम टेबल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वीडियोस भी अपलोड करी है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि बीच में गैप हो गया है बाकी एग्जाम्स के साथ साथ, आप जो हो सकता है कि जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा भूल गए हों या थोड़ा सा उसमें कोई डाउट्स आ गए हों, तो इसलिए आज रिकॉल कर लेते हैं उसको। तो ये एक क्वेश्चन था वहां पर कि इसमें क्या दिया हुआ है कि राइट एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द वेब पेज कंटेनिंग द टेबल एज शोन बिलो। हमें ये टेबल बनानी है और कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है। देखिए, एक चीज का ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पेपर में कि जब भी वो कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं ना, तो उसको जरूर से आपको फॉलो करना है, क्योंकि उस पर आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल डिस्प्ले शुड बी लाइम। तो हमें कलर में जो टेबल का बैकग्राउंड कलर देंगे वो हमें लाइम ही देना पड़ेगा, और सेल पैडिंग जो है वो 20 देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉर्डर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉर्डर बना हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से बॉर्डर की कोई भी वैल्यू दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इस टेबल को। सबसे पहले हमको टेबल टैग का यूज करना होगा, उसके बाद हमको बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर यूज करना होगा। और कैसा कलर है हमारा? लाइम कलर है, तो हम लाइम देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो हमको सेल पैडिंग है उसकी वैल्यू 20 लेनी है। और मैं एक बॉर्डर ले लेती हूँ, बॉर्डर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ले लिया। ठीक, क्योंकि मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद ये हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम टेबल के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारी टेबल है इसमें सबसे पहले जो रो बनी हुई है ये फर्स्ट रो है। टोटल यहाँ पे 4 रोज है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो को बनाएंगे। तो फर्स्ट रो को बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा TR। तो हमने फर्स्ट रो बना ली। उसके बाद फर्स्ट रो की जो मेरी हेडिंग है टेबल की, वो है मेरी सिटी एंड देयर डिस्टेंस किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अब आप यहाँ देखोगे कि ये पूरा एक बॉक्स है जो कि कितने सेल्स कितने कॉलम्स को मिला के बना हुआ है, 1 2 एंड 3। इन तीनों कॉलम्स को मिला के एक सेल बना दिया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल स्पैन। और कितने का? 3 का, क्योंकि 3 कॉलम्स को यूज करना है। तो कॉल स्पैन हो गया यहाँ पे 3 का। और उसके बाद क्या लिखना है हमको लिखना है यहाँ पे सिटी एंड देयर डिस्टेंस किलोमीटर। जो उन्होंने दे रखा है हम एज इट इज लिख देंगे, डिस्टेंस किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमारा खत्म हो गया ये काम। तो अब हम यहाँ पे TH को अपना क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट रो भी हमारी कंप्लीट हो गई, तो इसलिए हमने TR को भी क्लोज कर दिया। अब इस रो में आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने क्लोज कर दिया। अब हम पहले इतना आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है, कि ये बैकग्राउंड कलर ये सारी चीजें अप्लाई हुई हैं या नहीं। तो मैं फाइल को करूंगी सेव और अपने आउटपुट को करूंगी चेक। सी, तो ये मेरी ऊपर वाली चीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं नीचे नेक्स्ट रो के ऊपर। तो नेक्स्ट रो मेरी स्टार्ट होगी विद TR। और इसमें जो सबसे पहली हेडिंग आप देख रहे हो वो किस चीज की है? वो है सीरियल नंबर की। तो मैं TH, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल स्पैन किसी चीज की कोई नीड नहीं है, सिंपल टेबल है, तो मैं सिंपली इसको बनाती जाऊंगी सीरियल नंबर। और फिर TH आपका क्लोज हो गया। देन आपका जो नेक्स्ट TH में वैल्यू है दैट इज सिटी नेम। तो आप सिटी नेम ले लो और यहाँ पे आपका TH क्लोज हो गया। उसके बाद आपका TH और नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, ये टेबल TH हमने क्लोज कर दिया। अब सारी हेडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं इस वाली रो की, तो हम TR को कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाली रो के ऊपर। इतना पहले आउटपुट देख लें, फाइल को करेंगे सेव, कंट्रोल S कर लीजिए या सेव कर लीजिए, और फिर हम इसको रिफ्रेश करके देखिए, ये हमारी इतनी टेबल आ चुकी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे ये थर्ड रो। ठीक है, तो थर्ड रो के लिए बनाने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगी TR। उसके बाद जो मेरी थर्ड रो में सबसे पहला डेटा है दैट इज 1 लिख के देन TD को क्लोज कर देंगे। देन दूसरा जो डेटा है मेरा वो है मुंबई। तो मुंबई लिखेंगे, देन TD को क्लोज कर देंगे, अगेन TD ओपन होगा और
TD में लिखा हुआ है 1408 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, रो भी खत्म हो गई, रो में आप कुछ और नहीं है इसलिए TR को भी क्लोज कर देंगे। आपको याद रखना है, आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको 1 मुंबई ऐसे चलना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलना है, वर्टिकली नहीं चलता है। बच्चे ये वाली मिस्टेक एग्जाम में करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं, सीरियल नंबर 1 2 ऐसे TR स्टार्ट करेंगे, फिर इन्हें इस ऑर्डर में लिखेंगे। नो, हमेशा आपको ऐसे चलना है। ठीक, तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब मैं ये 2 वाली बनाऊंगी, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 2, मुंबई की जगह कर देंगे चेन्नई, मुंबई की जगह हो गया चेन्नई, और डिस्टेंस हो गया 2250 किलोमीटर। ठीक है, फाइल को करूंगी सेव और देखूंगी इसका आउटपुट। सी, बन गई हमारी टेबल। ठीक है, अब टेबल बन गई। अब मैं अगर यहाँ आउटपुट में देख रही हूँ तो आप देखो कि ये एक लाइन में आ रहा है, और एक लाइन में आने के बाद, एक लाइन में आने के बाद ये क्या हो रहा है कि ये फ्रॉम दिल्ली से नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप जानते हो कि ब्रेक टैग का यूज करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ऐसे आप यहाँ सिटी नेम को देखोगे तो सिटी के बाद जो है वो ब्रेक लगा हुआ है और उसके बाद नेम है। ठीक है, तो हमने ब्रेक लगा के नेम कर दिया। इसी तरीके से डिस्टेंस के बाद ब्रेक लगा हुआ है, मीन्स नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो DR BR, डिस्टेंस के बाद हम BR यूज कर लेंगे और फ्रॉम के बाद भी हम BR यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस जहां जहां नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वहां वहां मैंने BR यूज कर लिया। ये आप जानती हो ब्रेक टैग का यूज। अब फाइल को करती हूँ सेव और देखती हूँ इसका आउटपुट। सी, देखिए अब हो गया उसी तरीके का, फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेम आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली जो है ये मेरी टेबल बन के हो गई रेडी। सो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉल स्पेन रो स्पेन के कंसेप्ट में अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो। और अब जैसे जैसे आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो आपका गैप होगा उसमें हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने हम उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।